जिसको बहुत बचपन ट्रॉमा बीता है, ठीक है, तो मैं पैसा पेला है किसी ने पेला है पीछे डाल के। कोशिश करी थी। बाबू भैया नाम था उसका, मोटा सा था वो। अब वो बिठाता था, गोद में बिठाता था और गोद में बिठा के मेरे को पीछे खींचता रहता था। मेरे को स्पंजी स्पंजी सोफा वाली फील आती थी, नहीं मेरे को मजे आ जाते थे। एंड मैं बोल रहा हूँ ये गोद में बिठा के कॉमिक्स भी पढ़ा रहा है। और फिर एक दिन उसने मिसाइल दिखा दिया एंड बोला इसको पकड़ो लच्छी। मैं देखूंगा। आई वाज स्मॉल, पकड़ के नीचे से निकल गया और जाके सबको बोल दिया। भाई साहब कुछ हरामी लड़के भैया कॉमिक पढ़ जाते हो। You do not have clarity of life उस टाइम को लेके यार। Everyone wants power. Anyone who says they don't want, they're lying. तुम कर रहा है क्या? And any person who is actively seeking power also has an agenda. ये मैं सीधी बात बोल सकता था, लेकिन ज्ञान मजा तो आता है। तो तुम कह रहे थे कि यार मुझे बैठने की आदत नहीं है, तो मैंने कहा भाई है छोटा, खड़े होकर पॉडकास्ट करा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तुमने जो नीचे मेरे दो क्वेश्चन रखता कि मैं फ्रेम में आ पाऊँ ना। तुमने हाथी चींटी वाला जोक सुना है? बताओ चींटी ने हाथी को ऐसा क्या कहा, हाथी को बहुत गुस्सा आया। You have a small dick? नहीं, उसने बोला अरे यार ये काट दियो भाई। एक दिन ना बाथरूम से निकला, थका हुआ, पसीना पसीना, गर्मी का दिन निकला ऐसे, बोला क्या हुआ बे, ये इतना हो गए। लॉर्ड ऑफ शिट मैन, लॉर्ड ऑफ शिट। वो बच्चे भी ऑन रवि गुप्ता, ही इज अ फ्रेंड। अभी जैसा है ना, पहले भी वैसा ही था, पहले भी था बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ऐसी कि मैं बोल भी नहीं सकता। लेडीज से इस लड़के को डांट के उठा दिया और उसकी सीट पर खुद बैठ गया। यही होती है इक्वालिटी। भाई हमारी ऑडियंस इज मोर वे वल्गर देन दी आर्टिस्ट। या आई मीन हमारी ऑडियंस जो है, हम 90s ज्यादातर 90 2000 वाले 80 पैदा हुए जो हैं, 70 वाले नहीं देखते, मुझे नहीं लगता। वो दैट वाज एन एरा जिसने हर कुछ देखा है। लाइक वो ट्रांजिशन वाला टाइम था, इंटरनेट आ रहा था, टीवी में तब नया नया गंद आना चालू हुआ, मूवी। क्योंकि 80s का जो टाइम था, मुझे जो जितना मैंने पढ़ा है कि भाई थोड़ा गरीबी थी इंडिया में, फिर भी 90s से वी वेंट ग्लोबल, थोड़ा पैसा वैसा भी आने लगे, बट उतना नहीं कि अपने आप को बोल पाओ आप वेल टू डू हो, बट हमने देख लिया कि है ऐसा कुछ। तो वॉनबीज बहुत हमारे 90s वॉनबीज रहा है। वॉनबीज 2000s भी मैं बोलूंगा, वॉनबीज का काफी सीन था। तो गंद बहुत हमने देखा, स्कूल में भी तो भैंस किया। मैं तो ऊपर से केवी का, हमने तो भाई केवी में लाइक तेरे को शरीफ से शरीफ बच्चे मिलेंगे, हरामखोर से हरामखोर बच्चे मिलेंगे, पढ़ाकू से। बट केवी के टीचर्स बहुत प्रीमियम होते हैं। बट स्कूल में इफ यू आर नॉट एन एसोल और इफ यू आर नॉट गुड इन स्टडीज, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। स्पेशली केवी इज ब्रूटल, मार देते हैं, मतलब ब्रूटल यार। रोस्टिंग लड़ाई इतनी नहीं होती, होती थी पहले, बट स्कूल में तुमने सबसे बड़ा कांड क्या किया? मैंने यार कांड में देखो, मैं स्कूल में 4th 5th में समझ गया था कि मैं फुद्दू हूँ और 12th तक फुद्दू ही रहने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी फटती थी, अभी भी फटती है, ठीक है। मैं लड़ाई वड़ाई, फिर मैं क्या करा, मैं पीछे से बैकग्राउंड वॉइस देता था, ओए ओए ओए, समझ गए ना। तो ना एक ये मैंने 10th तक 11th तक चलाया, ठीक है। मैं जो 12th में नजर में आ गया कि ये 1.5 फुट का सबसे ज्यादा पिछवाड़ा में चुल इसी की है। तो वो कहता तू सामने है, मैं नहीं आता सामने, क्या कर लेगा। ये मेरा कमबैक। और 8-9 तक मैं बहुत बुली होता था, because I was very small. 10th में I was 33 kg, 4 feet 10. How would a guy like me would survive? तो मैं ना कॉमेडी बहुत करता था, मिमिक्री की में देवानंद की मिमिक्री कर दी, न्यूज व्यूज आते थे, टीचर्स की मिमिक्री कर दी एंड ऑल दैट। तो क्लास के जो गुंडे नहीं होते उनको मैं पसंद आने लग गया बड़ा। उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था जो मतलब उनको हंसाए। हाँ, आई वाज द क्लास क्लाउन, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं हंसा रहा हूँ और उनकी बेइज्जती नहीं मार रहा, देन दे वोंट रिस्पेक्ट मी, तो बीच बीच में उनकी भी बेइज्जती मार देता था। तो इक्विलिब्रियम रहे कि स्टेटस वो मेंटेन रहे कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उनको ना पता चले ये मेरी मजबूरी है कि आई एम जस्ट फनी, आई डोंट गिव अ शिट। अंदर से सर मुझे अपनी गैंग में ले लो। समझ रहे हो। तो ऐसे करके मैं 9th वाइंथ में ये सब चालू करा। 10th तक आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ क्लास क्लाउन, एवरीवन न्यू आई एम फनी एंड ऑल दैट, एंड आई वाज वेरी शार्प विद माई टंग। मैं बेइज्जती मार देता, खतरनाक टाइप्स। तो जबकि बेइज्जती मरवाने के कॉन्टेंट्स आप मेरे द वे आई लुक्ड एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी स्मॉल। तो फिर मेरे को ना पावर का नशा चढ़ गया।
बिकॉज स्कूल के जो सबसे खतरनाक दो गुंडे थे, मेरे एक दोस्त, उसका नाम था अजीत। हम्म। अजीत बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी से शक्ल का था वो। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी। माफ तो करते मैंने बंदा केवी की ड्रेस में इमेजिन कर लिया, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट तो 16 साल का एक लड़का जो वाजपेयी जी जैसा दिखता है, तो एक मैच्योरिटी वाली वाइब थी, और ना गुटखा बहुत खाता था, और वो ना 7 से दारू पीता था। हाँ, तो और गुंडों की ये आदत है, दिल के बहुत साफ होते हैं ये लोग, कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो सलमान खान है फिर। तो ऐसे बात करो, तो भाई तो मेरा दोस्त है, कोई गणों मरवा तेरे को कुछ बार फाड़ते हैं, बता देगा हमको, बस एक बार बता देना। बस मैंने वो सीरियसली ले लिया, और जाके मैं इसको उसको उचका देता था। 12th क्लास में एक भाई थे उनका, उसको पता नहीं बाबा बोलते थे लोग पता नहीं क्यों। एंड 12th क्लास में वो तेरी हाइट का था, बिल्ट विल्ट अच्छा, वो 12th साइंस में था और हम 10th में थे, और हमारी उनकी लड़ाई बहुत थी, क्योंकि किसी ने वो लेदर बॉल, वो अड्डा मारना बोलता है हमारी लैंग्वेज में, बकचोदी करना बेसिकली, तो लड़कियों को लाइन वाइन मार रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, उनके लेदर बॉल चली गई, और हमारे गुंडा बैच में से किसी ने बोल दिया बॉल दे। तो अरविंद बोल के एक सरदार था उनका, लाली बोलते थे उसको निकनेम, उसने बॉल उठाई और नाले के उस पार फेंक दी। तो और हमारे क्लास में ना थोड़े अजीब अजीब कैरेक्टर्स भी थे। एक लड़का था, उसका नाम था सुजीत, वो सफारी सूट पहनता था बचपन से, आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड वियर सफारी सूट। वो भी मेरे हाइट में से थोड़ा सा लंबा था बस। वो जाके उसके बाद तूने किस हक से बॉल फेंकी बे चैट घुमा के बोला इस हक से। ए लड़ाई, मैं पीछे था, फिर म्यूजिक दे रहा हूँ और ना फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, गोविंद नाम था उसका, तो फिर लाली उठा, लाली नहीं एक और लड़का था, वो सरदारी था, वो हरविंदर या कुछ नाम था, वो उठा, लेफ्टी था वो, ये पंच मारा यहाँ पे, तभी इंस्टेंट रेड, और थोड़ी देर तो उठा ही नहीं वो। फिर ना आजू बाजू के हमारे, मेरा जो मैं जहाँ रहता था वो कैंटोनमेंट था, ना गांव था, गांव का नाम है आम सिंह जोरावाट, वहाँ पे ना गुंडे और भी थे, उनका एक्सटेंशन, अब समझ रहे हो, बाहर लिंक निकलता है, हाँ। समझ रहे हो, नेटो है, हाँ। पीस कीपिंग मिशन बुलाना पड़ेगा ना अभी। फिर पूरे क्लास में खबर फैल गई कि 3rd पीरियड में गोविंद को मारा, 4th पीरियड में गोविंद स्कूल से गायब है, 7th पीरियड तक बैकअप आ जाएगा। और मैं उनको जानता था, उस बंदे का नाम था खंती है, तो और वो पतला सा गुंडा था, लेकिन वो डरता वरता नहीं, नॉन चौक वॉन चौक, उस जमाने में ये होती थी ना चुप वाली नॉन चौक, और वो हाथ में पहनते हैं लोहे का मिलता था, लोहे का जो मिलता था, हाँ, वो तो नकल पंच वाला जो होता है वो सब रखता था, वो मारपीट बहुत करता था। अब क्लास में खबर फैली हुई है कि भाई गोविंद कहाँ गया है, मैं बता रहा हूँ भाई, वो अभी खंती को बुलाने, कौन है ये लड़का, मैंने बोला बहुत बड़ा गुंडा है, तो कहाँ पढ़ता है, मैंने पढ़ता नहीं है जिन गुंडों का पोर्टफोलियो होता है ना कि पढ़ते नहीं, पढ़ाई छोड़ दी 8th में, उनको और खौफ हो जाता है कि भाई तो पूरी कंसंट्रेशन गुंडे ही में ही है और फिर लड़कियां भी आ रही मेरे से पूछने किसको बुलाने गया है, मैंने बोला हाँ मेरा ही है, दोस्त ही है मेरा भी। तो तुम्हारा दोस्त है, मैंने बोला नहीं ऐसी जान पहचान तो है ही वैसी, तो मैं ऐसे हीरो बन रहा हूँ मैं भी। हाँ मैं एक बार मिला हूँ जिंदगी में उससे, वो भी मेरा भाई किसी को पिटवाने के लिए उसको लाया था, कजिन ब्रदर जो है, वो वहाँ रहता था। अब ये लोग सब लाइन बना के खड़े, सब नॉन चौक वन चौक ले गए, लेकिन हम ये भूल गए कि हम जिसको मारना है उस पर ध्यान ही नहीं रखा, वो इंटरवल में भाग गए फिर ये 1 महीने तक सिलसिला चलता रहा, टीचर्स इन्वॉल्व हो गए कि तुम ये सब क्या ये तुम लोग स्कूल के बाहर गुंडे रुके हुए हैं, तुम लोग 10th में वो बोर्ड्स है तुम्हारे, ये वो करके, एज इफ हमारे और टॉपर बनने के बीच में गुंडे ही है नहीं तो हम टॉपर ही होते। ऐसा कैसे चल रहा है ये। फिर बीच में फिर अजीत जो था, एक दिन वो इंटरवल में ही बाहर खड़ा था, खड़ा तो हरविंदर आया, उसको पकड़ा, उसने ऑटो में डाला और मारते मारते उसके घर ऑटो में ले गया और ऑटो के बाहर छोड़ दिया, पूरा मूवीज में जैसे नहीं होता है। ओ फक। फिर वापस ऑटो, उस दिन के बाद ये केस शांत हो गए, लेकिन फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये लोग पिटे, स्कूल में पिटे, मतलब टीचर्स से पिटे। पावर की बात करें ना, एवरीवन वांट्स पावर, एनीवन हु सेज दे डोंट वांट, दे आर लाइंग, मुझे तो लगता है। तुम कर रहा है क्या? हाँ भाई मुझे करियर चलाना है मेरे दादाजी रेफ्यूजी थे आए थे तार काट के, बड़ी मुश्किल से देश की सिटीजनशिप मिली है, क्यों निकलवा रहे हो भाई। एनी पॉलिटिशियंस, the moment I see any politician uttering a word, I do not take it seriously. First of all, I take it with a pinch of salt. Any person with power has an agenda, I think, and any person who is
एक्टिवली सीकिंग पावर ऑल्सो हैज एन एजेंडा. मोस्ट पीपल डू हैव. ये मैं सीधी बात बोल सकता था, लेकिन ज्ञान तो आता है. तो ये मेरे साथ ना बहुत, मैं ना उस दिन कल ना एक जो तुमने बोला ना कि मैं अभी कंफ्यूज था लाइफ को लेके, तो मैं एक बुक भी पढ़ रहा हूँ अभी उसको लेके, तो मैंने सोचा था उस पर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा. तो उसमें यह है कि जब क्रिएशन स्टार्ट हुई ना, तो क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुई कि एनर्जी मूवमेंट हुई एंड क्रिएशन स्टार्ट हो गई. देन ब्रह्मा केम एंड ब्रह्मा डिडंट नो व्हाट टू डू. ब्रह्मा वाज इवन कंफ्यूज्ड कि व्हाट has to be done. Then the consequences told him and the A/B testing of his, मैं ये बहुत आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उन्होंने ट्राई कर करके देखा, तभी ये सेपियंस ये सब चीजें बनती गई और हम इवॉल्व होके ह्यूमन बीइंग बने हैं. तब जाके ये चीजें हुई हैं. एंड दिस इज ऑल कॉज ऑफ प्लस माइनस करते रहे, जो चीज बेस्ट लगती है उसको रखते गए. तो दिस इज हाउ द क्रिएशन हैज टर्न्ड अप. तो हमारा कंफ्यूज होना बहुत सही है. ये बात मैं सीधी ही बोल सकता था कि भाई कंफ्यूज होना ठीक है, लेकिन मुझे भी ज्ञान मजा आया ये वाला. A/B टेस्टिंग में जो स्पीशीज फेल हो गए, हाँ, तब क्या अभी वो जेनजी के रूप में वापस आए? वो बहुत सही बात बोली. अब मैं ये बात ना बिफोर द पॉडकास्ट गाइज आई वांट टू टेल यू, बताओ चींटी ने हाथी को ऐसा क्या कहा? हाथी को बहुत गुस्सा आया. लाइक यू हैव अ स्मॉल डिक. नहीं, उसने बोला तेरी माँ. अरे यार ये काट दियो भाई. I'm just coming back. And when did the comic scene start? यार फॉर्मली और लाइक नहीं ऐसे ही कि मैं ऐसे भी ही यार. कॉमेडी, वो तो बचपन में तुम्हें पता था कि बचपन में आई थिंक इट वाज मोर लाइक अ सर्वाइवल फॉर यू. For me, that in school, it had to be a coping mechanism because mental health issues मेरे को बचपन से रहे. Then उसके बाद this is the first. I'm sorry. When you say mental health issues, can I call it कि ये inferiority? No, not inferior. We'll get to that. पहले मैं ये वाला स्टोरी. ADHD मेरे को है, तेरे को है? अरे भाई मुझे निकला शब्द यार. नहीं. Then in school it was a coping mechanism. Then I became good at it. स्कूल में तो मेरे को स्कूल में वही जानते थे क्लास का ये जोकर है. And that's what got me validation. थोड़ा पॉपुलैरिटी, लोग जानने लग गए. स्कूल में सब जानते थे मेरे को कि मजे करा देता है. एंड देन पहली बार इन्होंने फेयरवेल पे हर एक को नहीं बुलाते हैं, और फेयरवेल में हर एक को नहीं बुलाते हैं, पॉपुलर लोगों को नहीं बुलाते. फिर ना सब टॉपर्स वापस को बुला रहे थे. वो 2 टॉपर्स मेरे दोस्त ही हैं, बट आई वाज नॉट अ टॉपर, बट आई वाज नॉट शिटी एट स्टडीज एज वेल, एवरेजिश था मैं. बट उन्होंने मेरे को बुला लिया कि से समथिंग. मैंने बोला क्या से समथिंग भाई, मैं क्या बोलूं? फिर मैंने ना वहां पे 15-20 मिनट इम्प्रोव कर दिया एंड किल्ड लिटरली एवरीवन वाज इन स्प्लिट्स. भयंकर फोड़ा मैंने. एंड एवरीवन वाज भाई क्या. एंड दिस वाज आई वाज जस्ट लीविंग स्कूल फेयरवेल के. उसके बाद मैं कहीं भी जाता था, जो कोर जॉब थी उससे लोग मेरे को याद नहीं रखते थे, उसमें लगता था ये मजे करा देता है. एंड थ्रू आउट माई करियर. देन एक बार ना एक हॉस्टल में भी, या जब मैं मास्टर्स कर रहा था, उसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो वो एनुअल फंक्शन जो MC वगैरह करता था, तो एनुअल फंक्शन में और उसमें मैं कुछ कर दे रहा हूँ इम्प्रोव. पब्लिक पागल हो जा रही है. फिर मेरे को एक मेरे सीनियर थे, ही वाज टेक्निकल हेड और समथिंग, भट्टाचार्य जी सर. उन्होंने मेरे को बोला कि बांग्ले में बोला छेड़ो ना, मतलब मत छोड़ो इसको. तो मैंने बोला क्या बोल रहा है? मैंने बोला ही इज ओल्डी 70 साल के, तो कुछ भी बोल रहा है. मैं ये ना छोड़ू मतलब कि नौकरी नहीं करूं क्या? Ignored him. He died after some time. This is 2011, 2012 types. उस टाइम में तो सीन भी नहीं था, कुछ नहीं था. अब CJ यहाँ ओपन माइक्स वगैरह करा था. मेरे को तो पता भी नहीं था स्टैंड अप क्या होता है. मैं तो बस कॉमेडी करता था. वो कुछ भी होता था इसकी बेसिकली. फिर मैं एक सोशल सेटिंग में भी करता था बच्चों. फिर मैं यहाँ पे आया. फिर कंपनी दैट आई वर्कड फॉर, मैं उनके एनुअल फंक्शन में करता था सब कुछ. एंड देन वन फ्रेंड ऑफ माइन, अनंत जैन, ही पुश्ड मी टू द ओपन माइक कि तू स्टैंड अप देखने हम जा रहे हैं, तू आ. फिर इट वाज मैनहट्टन, यहाँ पे जो मैनहट्टन नहीं है वो वाला मैनहट्टन नहीं बे जहाँ तू गया है. गुड़गांव 53-54 वाला मैनहट्टन जो है, जो बाहर जो स्ट्राइकर के नीचे जो है, वहाँ पे CLC का एक शो हो रहा था. देन अंगद रानियाल, Karthik Kumar, Akash Gupta was doing an open spot. Okay. And Kenny Sebastian was there. That was a good guy. I don't know where he vanished. No, he's still there. He'll be coming up with a special. He was, and
जहर फनी शो, मतलब आकाश ने ऐसा तोड़ा, मजा ही आ गया। फिर मुझे शो के बीच में लगा कि ये शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ बिना माइक के। एंड देन उसने मेरे को ओपन माइक में रजिस्टर करा, फिर हम गए उसमें, एंड देन आई वेंट टू द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। फटी मतलब नहीं, उससे पहले बता रहा, एरोगेंस देख मेरा। 5,000 शो का विनिंग प्राइस है कि जो जीतेगा, जो सबसे ज्यादा लाफ्स लेगा, उसको 5,000 मिलेंगे। मैं और अनंत पहले सोच रहे हैं कि सीपी में जाएंगे, ये वाले दारू पियेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, क्योंकि मैं तो जीत चुका हूँ, लाइक मुझसे फनी कौन है। रजनीश कपूर वाज होस्टिंग दैट शो। और पियानो मैन जैज क्लब नहीं है, होगा कोई, हाँ चलो, साउथ दिल्ली में है उस पियानो मैन। अरे हाँ पियानो मैन, ठीक है, मैं समझ गया। जैज क्लब। अब वहां पे अब लाइनअप सुन, निशांत सूरी, none of them were popular तब। निशांत सूरी, Because they were still मानिक माना, गौरव गुप्ता, अमित शर्मा। गौरव गुप्ता अपना फरीदाबाद नहीं, हाँ, अच्छा, द गौरव गुप्ता। तब he was just 1 year or 2 years in. None of them had videos तब। And जीवेशी was sitting in the audience, and मैं जीवेशी को कॉमेडी बहुत देखता था, मेरी और फट गई भाई। उसके बाद आई स्टार्टेड विद रैंडम लाइन, उस पे 1-2 लाइन में हंसी आई, फिर पूरा 5 मिनट मौत। और जब आप बॉम्ब कर रहे हो, जब जैसे कॉमेडी में 2 फेज होते हैं, हम बोलते हैं किल करना मींस यू गेटिंग बिग लाफ्टर एंड अप्लॉजेस, ये सब करके, दैट्स कॉल्ड अ किल। एंड बॉम्ब जब सन्नाटा, हंस नहीं रहे लोग, यहाँ छाती में दर्द होता है भाई तब। लगता है यहाँ पे कुछ सक कर रहा है एनर्जी तुम्हारी, समझ रहे हो? जैसे लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमको जीएसटी बिल पकड़ा दिया किसी ने। कैसा सा फील होता है, मतलब अजीब, मतलब यू कांट एक्सप्लेन दैट, फील लाइक डाइंग। फेलियर भी नहीं, एक्चुअली फील लाइक डाइंग। इट्स लाइक वेरी डिस्ट्रक्शन। तो कॉमेडी में वो अलग ही हो जाता है, फिर वो किल वाला सीन हो जाता है। मेरा कोई वर्ड नहीं ले रहा यार, मैंने 2-3 बार बोल दिया। डिस्ट्रक्शन नहीं बोलते हैं, नहीं भाई, तुम सिंकिंग, हाँ सिंकिंग, ठीक है, अब ले लिया। डिस्ट्रक्शन इन कॉमेडी इज लाइक यू किल इट, लाइक नहीं, बट व्हेन आई से डिस्ट्रक्शन इट मींस यू फील डिस्ट्रक्टिव मे बी, हाँ डिस्ट्रक्टिव। तो व्हेन आई बॉम्ब, देन आई डिडंट डू, लाइक हो गया मेरा टिक हो गया। बट देन आई गॉट प्रमोटेड एंड आई गॉट प्लेस्ड इन अनदर टीम। मेरी इवनिंग्स फ्री हो गए, मेरी यूके शिफ्ट होती थी पहले, दैट नथिंग टू डू आफ्टर लाइक 6। तो मुझे लगा लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम। तो स्पीक इजी बोल के एक सेक्टर 15 गुड़गांव में एक ओपन माइक था, वहाँ मैंने स्पॉट लिया। फिर वहाँ 5 मिनट बढ़िया गया, किल। फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे प्रॉपर एक ओपन माइक में फोड़ा, मतलब, और इट वाज जस्ट फर्स्ट 5 मिनट्स आई हैड। और वहाँ मेरे को मिले 2 दोस्त मेरे, जो आज भी दोस्त हैं, गर मलिक, शिवम लखनपाल, वेरी टैलेंटेड कॉमिक्स। तो फिर उनने बहुत सपोर्ट करा, उनने मेरे को बताया कि यहाँ ओपन माइक होता है, यहाँ जा। Since then my life turned around, like not that I made it, but I got a zeal, I got a mission, I found something जिसमें मेरे को एफर्ट, मेहनत, दिमाग खराब नहीं होता, I feel very alive। Okay. तब से फेजेस आए बीच में, जब मैंने छोड़ा 2019 में, I was not having fun, फिर कोविड ही आ गया, उसके बाद दोबारा चालू करा मैंने। When did you leave your job and you thought कि यार I'll make this as a career? I'm still working. You're still working? Yeah, I'm still working. You're not full-time comic? No, I'm not. And why is that? The reason is I'm scared. I'm scared of being broke again. You know, because I'm not making that much amount from comedy right now. Have you been broke before? Yeah, I have been broke. Like I come from a very humble family. Humble family बोलते हैं, लेकिन हम humble नहीं थे, हम humble से थोड़ा नीचे ही थे। जॉइंट फैमिली, तब तो गवर्नमेंट, पापा गवर्नमेंट सर्विस में से कुछ खास रैंक वैंक भी नहीं थी। वही टिपिकल जो स्टोरी होती है वही है, बट आई सॉ हार्डशिप्स एंड But when that was broke in the family, but have you been in your employment been broke before? I have been broke. I had like college के बाद जब नौकरी भी नहीं लगी थी, I know what not having money feels like. It feels very small. तुम्हारी risk taking ability कम हो जाती है, तुम्हारी सोचने की, तुम बड़ा सोच ही नहीं पाते, तुम्हारी बस फटी, एनी टाइम तुम फटी। तुम सिर्फ सर्वाइवल सोचते हो उस टाइम पे, सर्वाइवल फॉर अ डे, कि भाई हाँ वही, तुम्हें एक शाम का नाश्ता मिल जाए, तुम्हारे दोस्त कहीं हैंग आउट करने जाना चाहते हैं, हाँ सुट्टा, हाँ तुम तब तो गोल्ड फ्लेक भी वो दोस्तों से 4 लड़के एक ही पी रहे हैं, ठीक है, कहीं दोस्त जाना चाहते हैं कपड़े खरीदने, वो भी मैं 250-300 की जीन्स खरीदनी, वो तब स्कूल के टाइम पे, उसके टाइम पे भी बजटिंग कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। एम्बैरेसमेंट के चक्कर में तुम हैंग आउट करने नहीं जा रहे हो, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू पे द बिल, मूवीज में नहीं जा पा रहे, फोन नहीं है, यू नो, सो योर लाइफ इज अंडरकट इन सच वेज यू वोंट इमेजिन। एंड व्हेन यू डोंट हैव मनी, मोर प्रॉब्लम्स विल कम। मतलब भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब देखते हैं।
अच्छा एक काम कर, इसको 100 का नोट पड़ा था ना जीन्स में, वो मम्मी से धुलवा दे। हाय हाय, मैं समझ गया। समझ गया ना तू? हाँ। तो ऐसा, तो और प्लस आई डोंट शेयर अ वेरी, जैसे कि वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स एंड ऑल दैट। एक पावर डायनेमिक्स को चलता है, तो घर से पैसे मांगने में भी अजीब लगता था, वो सुनाते भी थे कि मैं इतना बड़ा हो गया है अभी भी पैसे ले रहा है टाइप्स, एंड I was going through a phase, so I did not want that to come back ever. I know, मेरे को पता कि मैं आज अगर जॉब छोड़ूं I can survive for 3-4 साल, 2 साल, Maybe you can kill. हाँ मे बी, बट जो ट्रॉमा है ना पुराना, I get it, मैं समझ गया हूँ। गेटिंग माई पॉइंट कि ये सेम चीज ना मेरे साथ था कि मेरे को डर लगता था इस चीज से उसके लिए, लेकिन तभी वो डर इतना था, डर क्या था, वो था कि वीकेंड था वो स्पेस, उसके लिए मैंने कहा मैं मेहनत करूंगा भाई, और मैंने बहुत कुत्ता मेहनत की यार। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद आई जॉइंड आर्मी। अच्छा, हाँ, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से देहरादून, मैं 1980 इलाहाबाद से रिकमेंडेड हूँ। अच्छा। और उस टाइम पे 2011 में जो रिकमेंडेशन लिस्ट आती है ना, उसमें एक टॉप एक बंदे का नाम था, उसका नाम था निखिल कोहली, वो मैं था। तो कोहली लोग का सही चल रहा है भाई। हमेशा ही चलता है फिर ऐसे। उसके बाद मतलब मैंने जब नौकरी में आया, आई जॉइंड जॉब फॉर 8,000 रुपीज अ मंथ। अच्छा, उसमें 3 महीने काम करा, 3 महीने पैसे नहीं दिए, लेकिन मेरी फटी रही। तो मैंने क्या किया, मैंने साइड में ना डिस्टेंस MBA शुरू कर दिया, और मैंने कहीं और नौकरी शुरू कर दी। फिर मैं नौकरी करता रहा, मैंने MBA हुआ, फिर मैंने अंदर ही शिफ्ट मारा। फिर मैंने साथ में मैंने कहा यार आई नीड अ गुड बैच, तो मैंने फिर ना कहीं पे पढ़ना शुरू किया कि मेरे को IIT में कैसे जाना है। फिर मैंने IIT क्रैक किया एक टाइम के बाद। फिर मैंने यूजी IIT JEE नहीं, क्या होता है जब तुम जॉब में होता ना, तो यू गिव सर्टेन एग्जाम्स फॉर IIT, देन यू कैन डू MBA फ्रॉम IIT, डिस्टेंस MBA। या तो आई डिड दैट। अच्छा, तो उसके बाद भाई मुझे समझ आया कि यार कौन से IIT से? दिल्ली। तो मुझे तो अच्छा है MBA दिल्ली का। अरे इट्स लाइक अ डिस्टेंस MBA, इट्स मोर लाइक अ प्रोफेशनल MBA। हाँ। तो बस इट्स जस्ट दैट कि मैं ना ये करता रहा फॉर अ रीजन कि आई बी वैलिडेटेड इन द सिस्टम। फिर बहुत टाइम बाद मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार इट इज नॉट लाइक दिस, इट कैन बी डन विद ईज। मेरे को लिटरली ये जिंदगी के ना मेरे को 10 या 12 साल लग गए अपने आप को ईज में लाने में, कि भाई नहीं है तो नहीं है, तुम मर नहीं जाओगे यार। सबसे गंदा वर्स्ट क्या होगा यार, तुम्हारे पास खाना नहीं है, यू कैन गो टू गुरुद्वारा टू ईट फूड, तुम किसी आश्रम में जा सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू ईट फूड, पीपल सर्वाइव। हमने वो जिंदगी देखी नहीं, हमारी गांड फटती है उस बात से। यार निखिल, आई थिंक ऑल्सो कि ये जो तू बोल रहा है ना अभी, दिस इज वेरी लॉजिक, दिस इज वेरी रीजनेबल, दिस इज वेरी रैशनल, बट जब होगा कंप्लीट मैथमेटिकल इन नेचर, जब राइट? होगा, जब होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा थ्रेट मोड में जाता है ना, लॉजिक तो आजू बाजू दिखता ही नहीं है। तो बट आई एम सेइंग हाँ, गो, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग कि बहन तुम जाके कूद जाओ इस चीज में, बट आई वांट यू सिट इन अ मेडिटेटिव पोज एंड fucking let your imagination die there, उसके अंदर घुस जाओ पूरा एक बार। I try that, I've been trying this for like 3 कि भाई months now. हो गया ये, तो हम let the body sink in with that, तो तुम थोड़ा ज्यादा बेटर होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बेटर होगे, थोड़ा ज्यादा बेटर होगे। नर्वस सिस्टम रीसेट जो बोलते हैं उसको, इट्स अ हैक। इसमें क्या होता है कि इट्स मोर, मैंने से इट्स अ हैक। तुम्हें क्या होता है कि तुम जिस चीज से डरते हो ना, तो क्या एक ना बहुत अच्छी बात बोली थी शाहरुख खान ने कि इफ यू फियर समथिंग डू इट अगेन एंड अगेन। वो तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बोलते हैं, CBT में। हाँ, तो इसको लेकिन तुम करोगे कैसे, मतलब दिस इज मोर लाइक एन एक्सपीरियंशियल थिंग, क्योंकि तुम ब्रोक हो चुके हो। तो मोर लाइक यू सिट इन अ पोज एंड सी, इमेजिन योर लाइफ कि तुम उस चीज में ना चले गए हो और तुम ब्रोक हो, और तुम इतनी इमेजिनेशन में हो कि तुम्हारा आंसू भी गिर रहा है यहाँ से भाई, तुम्हारी गांड फटी हो, तुम शायद तुम मुंह देगा उस टाइम बैठा हुआ, लेकिन तुम्हें हिलना नहीं है। लेट द पी गो, यूरिनेट हो रहा है, हो जाए, तुम्हें पॉटी भी आ गई है, इतना शिवर हो गया है, उसके बावजूद तुम जब उस चीज को तुम देखोगे ना, मैं जिंदा हूं, कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं क्या रीबिल्ड कर सकता हूं? हाँ, मैं रीबिल्ड कर सकता हूं। मैं आज का या 2 दिन का खाने का जुगाड़ कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं। वहां से ना एक कॉन्फिडेंस की नहीं बोलूंगा, क्लैरिटी बिल्डअप शुरू होती है। कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी बिल्डअप शुरू होती है कि बहनचोद मैं मरूंगा नहीं। हाँ, इवन मैंने ना ये भी देखा है, मर गया अब तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा, खत्म भाई। ये तो दिस इज अ गुड हैक यार। लाइक आई रेड इट समवेयर, बिकॉज ये जो तू बोल रहा है, आई थिंक इट्स साइकोलॉजी में उसको CBT टेक्निक भी बोलते हैं, वेयर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, इसमें you get exposed to your fears in a controlled environment. धीरे धीरे करके वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अभी how much that is validated right now in 2026 I don't know, but ये this is one of the techniques, somewhat overlap है तू जो बोल रहा है अभी, so it makes a lot of sense वैसे।
भाई लेकिन पहली बात भाई किसी इस शक्ल के आदमी को इतनी डीप बात बोलते हुए सुनिए भाई। नहीं यार, देखो ना इस फिजिकल शक्ल के आदमी बाहर उल्टियां ही करवाते हैं ये यार भाई हाथों के बाहर रे बिल दे दे भाई। this is in my friend circle. I'm a very unfiltered guy in my group, and I wanted to bring this up here as well. कि ना यार, नो फिल्टर विद हाँ, निक। for a reason, मेरा पहले था पॉड विद निक, तो मैं थोड़ी पॉलिश बातें कर रहा था, हाँ। मैं किताबी बातें कर रहा था, मुझे लगा कि यार नहीं, एंड इवन रोहन फ्रॉम माय टीम टोल्ड मी कि निक तुम जो हमारे साथ रियल लाइफ में हो ना, हाँ। तुम वो बात क्यों नहीं करते। मैं बहनचोद करता हूँ भाई, मैं दिल्ली से हूँ, हाँ। तो इट्स नॉट कि मेरे को भाई कोई गलत चीज है वो। हाँ अब हाँ, कमिंग बैक टू आवर पॉडकास्ट ब्रो, हाँ मेरे को जो मैंने ना थॉट लिया था कि जब आएगा मैं भाई से पूछूंगा, यू हैव गॉन अक्रॉस द ग्लोब तो नहीं बोलूंगा, इंडियन ग्लोब, इंडियन टेरेन में गया हूँ, एशिया पैसिफिक घुमाओ बस। हाँ, तो मुझे बताओ दिल्ली के लॉन्डे या दिल्ली का लाइफस्टाइल वर्सेस तुम्हारा आसामीज बंगाल जो तुम मिक्स करना चाहते हो, हाउ डू यू सी द डिफर कि दिल्ली का लड़का कैसे बिहेव कर रहा है और एक ये कैसे बिहेव कर यार रहा है? बेसिक बिहेवियर सेम है, अच्छा, लौंडाई, लैंग्वेज अलग है। हाँ, तुम जैसे बात पे जो तो देंगे ये हमारे में ये केला, तो आधे दो दोस्तों को लगा भाई फल के नाम क्यों ले रहे हैं, वो गाली है हमारे वहाँ वो, ठीक है। उसके बाद हमारे वहाँ भी गालियाँ होती है, डिफरेंट गालीज। जो यहाँ पे गाड़ियों की गेड़ीबाजी जो थी बहुत पहले से, वो अब नॉर्थ ईस्ट आ गई है। ओके, हाँ, आफ्टर द इंस्टाग्राम थिंग हैज ब्लोन अप। अभी लॉन्डे बाइक, क्योंकि पहले ना रास्ते भी खराब थे ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, तो लॉन्डे, सो वी वर दिल्ली विदाउट द असम में कौन सी रिसोर्सेज। गवर्नमेंट इस टाइम? हाँ? असम में कौन सी गवर्नमेंट है? ओह ठीक है, डिफॉल्ट गवर्नमेंट है भाई अब तो। तो हम असम का जो सीएम है, आई थिंक वन गुड थिंग दैट ही हैज डन इज मार्केटिंग वाइज इज बॉट असम टू लाइक मेन लैंड। अब लोग जानते हैं काफी हर एक फील्ड में लाइक, तो विच इज अ गुड थिंग। बट अगेन नॉट गोइंग पॉलिटिक्स, तू लौंडेबाजी की बात कर रहा ना, लौंडे देख हमारे वहाँ के लौंडे जो होते हैं, इट्स नॉट लाइक अ दिल्ली वाला कि यू नो चंडीगढ़ चले गए, घूमने चले गए, ये चले गए, वो चले। हम शिलोंग जाते हैं सिर्फ, कुछ भी मूड खराब हो रहा है शिलोंग चलो, मूड अच्छा हो रहा है शिलोंग चलो, दारू पीने शिलोंग चलो, म्यूजिक देखने शिलोंग चलो, कपड़े खरीदने शिलोंग चलो। जब शिलोंग नहीं जा पाते, कभी कभी मेघालय बंद कर देता है, तो आसाम में बहुत सुंदर सुंदर जगह, गुवाहाटी के आजू बाजू, वहाँ चलो। तो गेड़ीबाजी का कल्चर, क्योंकि मैंने आसाम छोड़ा था 2008 में, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट आसाम बैक देन। यू नो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था अपर आसाम में, अभी तो बहुत अच्छे रास्ते हो गए हैं। लोग आसाम की जो ऑसमनेस है वो लोगों को पता नहीं चली थी, अभी पता चल गई, तो अब व्लॉगर्स घुस गए वहाँ पे, अबंडेंस हो गया, अबंडेंस हो गया, नॉर्थ इंडियंस घुस गए भाई, दिक्कत हो गई। बट उससे पहले इतना शोशाबाजी वो सब नहीं था। अभी इंस्टाग्राम की वजह से लाइक एवरीवन इज कनेक्टेड नाउ, पीपल टॉक इन अ डिफरेंट एक्सेंट, आई हैव सीन वहाँ पर मदर टंग इन्फ्लुएंस इतना नहीं, पीपल स्पीक हिंदी मोर, पीपल स्पीक इंग्लिश मोर अपार्ट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेजेस, एंड नाउ speaking a local language is also cool. The Assam, wearing this Assam badge is also cool. It was always cool, but it's cooler now. So people are पहले जब मैं बात करता था किसी को पता नहीं था भाई असम में किधर, मेरे पहले वीडियो में है भाई तो नॉर्थ ईस्ट से आया है, सच में नॉर्थ ईस्ट से आया है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जाती है, ये हुआ है। तो वो मैंने पहली वीडियो में डाला, अभी उसका सेकंड पार्ट मैं निकालूंगा, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसको, बट अब नहीं पूछता कोई, एवरीवन नोज। अब ये बोलते हैं कि ओ माय गॉड इज सो प्रिटी, वी हैव टू गो दिस ईयर, यार हर साल मिस होता है, नो वी हैव टू गो। फिर यही झूठे वादे करके तुम लोग नॉर्थ ईस्ट के ऊपर से उठ के थाईलैंड चले जाते हो। ये भी डालूंगा मैं वीडियो में, बट यू नो, सो आई वुड से ईस्ट इज more like north only. People are mostly the same. We didn't have resources back then. हाँ, here people are a bit more aggressive. वहाँ पे नहीं है इतना, वहाँ पे more शांत. People like to live within their shell. इतना aggressiveness nature नहीं है. But I understand why north is so aggressive भाई. 2000 सालों से refugee झेल रहे हो, attacker झेल रहे हो, तो भाई बनोगे ही ना. मैंने ये वाला थॉट नहीं दिया था कभी यार, मैंने एक्चुअली ये वाला थॉट नहीं दिया था। You see, बहुत अच्छा बोला तुमने। अच्छा क्या, दूसरे का ज्ञान है, मैं तो ज्ञान ही पेल रहा, मैं थोड़ी ना था पढ़ाई है ना, ये मैंने सोचा तो नहीं, का डिस्कवरी कर ली, आई रेड इट समवेयर, इट मेड सेंस। अभी आपके हिसाब से कॉमिक का सीन क्या चल रहा है यार? आई एम नॉट प्लेइंग एट दैट फील्ड दैट आई वुड बी एबल टू कमेंट प्रॉपर्ली।
बिकॉज आई थिंक मैं ओपन माइकर लेवल से एक लेवल ऊपर ही हूँ, ऑल्दो आई हैव माई ऑडियंस बेस ईस्ट में। जो मैं देख रहा हूँ अपने लेवल से इज इट हैज ब्लोन अप एंड इट विल ब्लो अप फर्दर। पैनल शोज बहुत चल रहे हैं, मेरे को मजा नहीं आता पैनल शोज में, आई डोंट एंजॉय देम। द ओनली पैनल शो आई लव्ड वाज 1-2 एपिसोड लेटेंट के जब आए थे, खंबा का जो आया है वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें अनिर्बान आया था। अनिर्बान इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ, तो मेरे खंबा वाज एआईबी का राइटर वगैरह था, ही नोज व्हाट इज डूइंग, राइट? AIB was a very good concept. या I'm so But it just went. sad that यार पता है क्या सीन हुआ, वो किसी को ना डाइजेस्ट नहीं हुआ पॉलिटिकली तो बाद में आया, किसी को वो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसा भी हो सकता है और उसको लोग इंजॉय भी कर सकते हैं। यार कुछ तो सच होगा भी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट देयर सीनियर्स फ्रॉम वो भी। मत जब वो मीटू वेव हो रहा था तो बहुत चीजें बाहर आई, बहुत चीजें अभी भी बाहर नहीं आई होंगी, कुछ भी हो रहा होगा, बट they mentioned that we fucked up, right? उन्होंने पोस्ट डाली, बट एज फैंस बुरा तो लगता है ब्रो, बट वो वेव से खत्म हो गए वो लोग, देखो। बट आई एम ग्लैड कि तन्मय इज बैक। आई विश AIB comes back, and I'm very happy from AIB. I could discover Zakir Khan. हाँ बिल्कुल। That was the stage. I'm not sure, you might disagree, people would disagree, but for me, and I feel that was the podium where Zakir Khan got the real limelight. And उसके बाद कि वो लड़की हाँ वो फिर फेस वॉश करता है ऐसे करके बिल्कुल यार, देखो टैलेंट तो बाहर आ ही जाता है। जाकिर इज सुप्रीमली टैलेंटेड यार। मैं 1-2 बार जो मिला हूँ, बात करके समझ में आया। How is he in real life, Zakir Khan? Very humble. हम तो कॉमिक्स हैं तो हमारे तो humble ही very chilled out, very chilled out, and he's very insightful. आपको उनके साथ बात करके बहुत मजा आएगा। अच्छा। He'll tell you very complex things in a very simple language. I think that's a marker of intelligence. He's smart guy, very smart guy, and very well read. Okay. Very well read, very articulate. पर बात कर रहा था। तो सीन तो अभी फटा है, and you see comics entering Bollywood, you see comics doing panel shows, you see comics writing for Bollywood shows. अभी तो वीरदास तो he is a scene setter. वीरदास वापस से जिन लोगों ने सीन चालू किया था, OGs हैं ये लोग। Who were the like define OGs for me in the comic scene? OGs, मैं जिनको OGs मानता हूँ वो वीरदास, पापा सीजे, जो ओरिजिनल्स, जो बेसिकली प्राइमोर्डियल स्ट्रेन जो बोलते हैं, जिनको जिन्होंने चालू करा, अपूर्व गुप्ता, जाकिर, तन्मय। और स्टैंड अप ब्लो अप जब हुआ, उसका उस फैक्टर का OG मैं AIB को मानता हूँ। AIB ने जो रोज चालू किया। उपमन्यु इज माय फेवरेट कॉमिक, बट हाँ इज माय फेवरेट कॉमिक, बट उपमन्यु बाद में आया ना वो, तब तो he wrote for AIB by the way. He used to write for AIB. Yeah, उपमन्यु was in their co-writing team. बट मैं मानता हूँ स्टैंड अप जब फटा 2014-15 में जब फटा, वो AIB का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने उनका स्किट्स कितने फनी होते थे यार, जहर फनी होता। तुम पुरानी वीडियोस निकाल के देखो AIB की, फनी लगता है कपिल शर्मा बहुत, मुझे अच्छा लगता है। आई लव हिज डिलीवरी। और आज से नहीं, मैं कॉमेडी तो कंज्यूम कब से कर रहा हूँ। मैं लाफ्टर चैलेंज देख के तो मैं पागल ही हो गया था। देन आई वांटेड टू गो लाफ्टर चैलेंज में, बट तब कहाँ सोच पाता आदमी। तब मैं गुवाहाटी में, गांव में, अब मेरा गांव तो गुवाहाटी से भी थोड़ा आगे, तो वहाँ पर मैं वो वाज टू फार अ ड्रीम कि भाई ऐसा ऐसा। बट मैं देखने में बहुत एंजॉय करता था, और मेरा जो ग्रुप था सारे बकचोदी थे उसमें, तो हम लोग डिस्कस करते थे बाद में। सुनील पाल मुझे बहुत फनी लगता था तब। सुनील पाल, मेरा नाम है रतन नूरा, काम करता हूँ खत्म पूरा, वो बहुत फनी लगता था। तब मैं यार टीनेजर था। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल। उसके बाद 2007 में व्हेन कपिल शर्मा वन दैट शो, उसमें एक और कंटेस्टेंट था, कुलदीप दुबे। कुलदीप दुबे वो हमारा स्पिनर नहीं, मैं समझ गया किसी बात कर रहे हो। कुलदीप यादव नहीं, कुलदीप दुबे। उनका एक बिट था ऑन अजय देवगन गोज टू अभिषेक एंड ऐश्वर्या शादी, एंड नाना पाटेकर इज ऑल्सो देयर। और पूरा उनने सेट बनाया उस चीज पे, इतना था मेरे सामने करके। तो वो देखना, वो कभी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, बहुत ज्यादा फनी। तो यार मैं तो पागल होता था टीवी पे कॉमेडी देखने में। मैं हर एक कॉमेडी शो देखता था, और तब मेरे को स्टैंड अप का नहीं पता था कि माइक पे स्टैंड अप ऐसा कुछ होता है। फिर मैं जॉनी लीवर का वो सब देखता था। जॉनी लीवर आई फाइंड रियली फनी। पहली बार मैंने स्टैंड अप देखा वो रसल पीटर्स।
ओके आई मतलब क्या बात है भाई, मजे करा दिए भाई रसल, वो भी दिल्ली आने के बाद यहाँ पे दाखिला देखा मैंने अच्छा रसल पीटर्स 2013 वेरा में देखा रसल पीटर्स। तो मैं फिर मैं एआई पे वगैरह कंज्यूम करने लग गया। फिर 2015 में मैंने पहली बार यूट्यूब पे स्टैंड अप देखा, बिस्वा अंजू विशु, अब पागल ही हो गया भाई मैं। फिर मैं बिंज करने लग गया था सबके, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ। तो जब मैंने शुरुआत में ओपन माइक चालू किया था, बहुत लोग बोलते थे कि बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू जिवेशु कंटेंट एंड वो मेरे मैनरिज्म उन्हीं की तरह हो गए थे। जोक्स मेरे अपने होते थे, स्टाइल में इतना कंटेंट देखो कि अनकॉन्शियस में चला जाता है। देन मेरे को परविंदर बोल के कॉमिक है, उनने बोला कि भाई ये तो तू जीवेशु जैसी डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने सच में ऐसा है, वो रहा है क्या? फिर मैंने देखी अपनी वीडियो में, बोला हाँ भाई ये क्या बकती है। फिर देन आई डिडंट डू माइक फॉर, मैंने कुछ देर मेरे ब्रेक ले लिया, फिर मैं दोबारा है, देन फिर वो हट गया मेरे दिमाग। फिर मैं स्टैंड अप देखना ही छोड़ दिया, कंटेंट देखना ही छोड़ दिया, बिकॉज देन यू ट्राई टू बी समवन, हाँ, you like someone, नॉट स्टीलिंग, इट्स नॉट no, it's not स्टीलिंग, stealing, it's like ये तुम्हारे it's natural अनकॉन्शियस में आ image. जाए, हाँ हाँ अनकॉन्शियस में आ जाएगा कि यू वांट टू बी लाइक देम, यू वांट टू थ्रो डिलीवरीज लाइक देम, बिकॉज आई फाउंड हिम इनसेनली फनी तब, जीवेशु बिस्वा ये लोग। अभी फिर बाद में मैं इतनी कॉमेडी देखने लग गया तो मेरे को बहुत लोग बहुत पसंद है, बट आई ट्राई टू मेंटेन माय ओरिजिनलिटी कि भाई मैं कोशिश ना करूँ इनके जैसा लिख। who's your all time favorite comic? इंग्लिश हिंदी दो क्या? कुछ भी, ऑल टाइम यार, ऑल टाइम में कुछ भी आ सकता है यार उपमन्यु मुझे लगता है उपमन्यु? हाँ अभिषेक उपमन्यु इज लाइक, मुझे बहुत नुआंस चीज़ें पसंद है उपमन्यु की, जैसे कि जोक राइटिंग, आई थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोक राइटर इन इंडिया, एक्सप्रेशंस, एंड उनसे आप छोटे जोक्स करवा लो, स्टोरी टेलिंग करी उन्होंने, ये 30 मिनट की वीडियो निकाली हेल्थ एंड एंग्जाइटी पे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट बिट एवर रिटन इंडियन कॉमेडी हिस्ट्री में, मेरा पर्सनल ओपिनियन। दो स्टोरी टेलिंग के वीडियोस निकालने, एक तो जॉब वाली और एक 30 मिनट वाली हेल्थ एंग्जाइटी। मास्टरफुल, लिटरली मास्टरफुल राइटिंग, एक्सप्रेशंस और फनीनेस, और बेसिकली शेयर जो कॉमेडिक टैलेंट जो होता है जोक राइटिंग का उपमन्यु है। और बहुत सारे लाइक मेरा कोई ऐसा लाइक ऐसा नहीं कि यही है, मुझे बहुत लोग की बहुत चीज़ें पसंद है, जैसे सीके की स्टोरी टेलिंग, सीके के नुआंसेस मुझे बहुत पसंद हैं। How do you do, what's your view on Ravi Gupta? He's a friend. He has been and I've seen him from open mics. रवि तो अभी 3-4 साल पहले ही फटा है, उससे पहले वो अभी जैसा है ना, वो पहले भी वैसा ही था। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली वियर्डो टाइप ऑफ, वो पहले भी बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने ऐसे बोल भी नहीं सकता स्पॉट में, बट या आई एम सो हैप्पी फॉर हिम दैट यू नो, बिकॉज आई हैव सीन हिम स्ट्रगल ऑल्सो एंड इनसेन। वो तो आदमी, वो विदाउट माइक भी तुम्हारे मजे करा देगा। 2-3 लोग हैं कॉमेडी सीन में जो ऑफ स्टेज भी जहर फनी है। रवि गुप्ता के साथ एक रहता है, वो मेरा दोस्त है सौरभ पांडे, ही ओपन्स फॉर रवि गुप्ता, इज इनसेन ऑफ स्टेज, इनसेन, उसके वीडियोस चेकआउट करना। एंड देन गौरव गुप्ता, यू हैंग आउट विद हिम, वो पागल कर देंगे तुमको, इज दैट फनी ऑफ स्टेज भी, वो उसी मोड में रहता है। रवि गुप्ता भी वो हमेशा उसी मोड में रहता है, वो उसी का कैरेक्टर है, वो ऑफ स्टेज ऑन स्टेज सब सेम है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ कॉमिक इज यू गेट टू हैंग आउट विद द फनीएस्ट पीपल। Yes. Yes. That's one privilege that no one can take from me. I hang out with the funniest people in the country. So तुम ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हो? तुम्हारी तो हाइट भी छोटी है। कर दी ना दाढ़ी वाली बात फिर तूने। ये है कि इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बना के फिर उसी पे हक दो। लेकिन मुझे उससे बेटर तुम्हारी वीडियो वो लगती है मोहित वाली, हाँ, वो ज्यादा आई लव दैट यार, आई लव दैट। उसमें मेरे को एफर्ट, वो अपने आप आ गई थी, वो एफर्ट नहीं लगा था, बिकॉज दैट जस्ट is it a काल्पनिक फ्रेंड or is it really you have a friend? Yeah, I have a friend like that. His name is कुछ और। हाँ तो महीप सिंह जानते हो ना उनको? हाँ। महीप सिंह, उन्होंने बोला मेरे को कि नाम चेंज कर दे बिकॉज ही वॉज, उसका नाम अलग था और वैसा नाम जो लोगों का अटेंशन आजकल बहुत ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो आई चेंज द नेम, बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर एग्जैजरेटेड, बट हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। मोहित पढ़ रहे हैं, मोहित बना रहे हैं। वो इतना फनी था ना, वो इतना, वो आज भी फनी उतना ही है, मतलब आई थिंक कॉलेज में वो मेरे से ज्यादा फनी था। एक दिन ना बाथरूम से निकला, थका हुआ, पसीना, गर्मी का दिन, कोलकाता में गर्मी बहुत पड़ती है, निकला ऐसे,
बोला क्या हुआ बे, ये इतना हो गए। What do you say to that यार? Lot of shit, man. Lot of shit. Literally a lot of shit. Lot of shit, man. Okay, bro. What do you think of Samir Raina? I think he is one of the best. मेरे को बहुत entertaining लगता है वो. I love the way he brought that concept of India Got Latent. Yeah, I mean it was a very good spin-off of Kill Tony. वो जो इंडियनाइज उसने किया, बट मैं मुझे उसका पता नहीं था, बट हाँ ठीक है. किल टोनी देखना, वो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम Still like an artist, bro. हाँ, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम किल टोनी. किल टोनी में देखता था, मजा आता था. बट व्हाट आई लव अबाउट हिम इज हिज इंसैनिटी. वो ही इज अनअपोलोजेटिकली क्यूरियस. तुम देखो ना, वो कुछ भी करता था, वो जो उसकी स्ट्रीमिंग में फॉलो करता था. जो उसको अलग करता है दूसरे कॉमिक्स से, मुझे लगता है हिज ऑडेसिटी टू एक्सपेरिमेंट. Yes. एंड ही इज वेरी ऑन द स्पॉट. बहुत Yes, कम कॉमिक्स yes. होते हैं जो इतने बढ़िया ऑन द स्पॉट हैं. बहुत लोगों को मैं जानता हूँ अंडरग्राउंड सीन में जो इतने पॉपुलर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट हैं. बट समय इज एट डिफरेंट लेवल. वो बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट है. एंड कॉमेडी जो वो करता है, आई वोंट से वो डार्क है, बट मज़ा आता है. ही इज एंटरटेनिंग यार, लाइक. एंड अब देखो 2024-25 में कॉमेडी और फटी है, और इधर छोटे छोटे उस पे गई है. आई फील समय रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का. लेटेंट जो इतना फटा है, फिर बाद में इतने एवेन्यूज खुल गए कॉमिक्स के लिए. बाकी क्या पूछ रहे थे यार तुम? फिर तुम भूल जाते हो क्या यार? हाँ, मैं बोला मैं आई एम अ टिपिकल ADHD. अरे तो वो फिर मैं पूछ रहा था, वो मेट्रो में सफर कैसा था? पर मजे ही आ गए भाई. मैं क्योंकि इस लाइन में मैं आता नहीं इतना. हाँ. अच्छा, उससे पहले हम समय रैना पे थे, तो मेट्रो वाली लाइन पे आऊंगा मैं. हाँ, तो समय रैना वाला ब्रो. समय रैना वाला he has opened lot of avenues for people. But my question is, I love that guy predicted something कि why the fuck are you making a biopic on? He's so right, no? Why? हाँ, and भाई I'm very much hurt by Mary Kom. I mean, if she's correct, if she's not correct. There are two things. I'm not being politically correct here because मैं 2020-21 तक कुछ भी एक नुआंस देके ओपिनियन बना लेता था कि बिकॉज हमारे दिमाग में ना एक तो चल रहा होता है कि जजमेंट तक पहुंचने का, बिकॉज हम एनालाइज नहीं करना चाहते. आलसी तो होता है दिमाग हमारा, तो शरीर से हम आलसी, दिमाग तो और आलसी होता है. वी सी अ थिंग एंड हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं. हाँ, जिस तरफ वो थिंग स्विंग करे, जो ट्रिगर करते हैं, हम वो लेबल कर देते हैं फिर उसको. लाइक तुम कितनी गालियां पड़ रही हैं, उसने ये बोला है. डू वी नो द डिटेल्स? व्हाट इफ शी इज राइट? हाईली लाइकली शी इज रॉन्ग. व्हाट इफ शी इज राइट? हमको, बिकॉज हम डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स बोलते हैं ना. डिटेल्स हमको कुछ नहीं पता है. उन्होंने वो रील काट के डाल दी है, उस रील को व्यूज मिल रहे हैं बहुत ज्यादा. वी डोंट नो. इवन इफ शी इज राइट, I am not very surprised because that's how real life में things होती हैं. It's wrong और right हम बोलने वाला कुछ नहीं है. wrong मैं मानता हूँ, but कितनी चीज़ें इससे घटिया चीज़ें हो रही हैं दुनिया में. and it's just biology यार. मुझे तो लग रहा है कि वही है, जो मैं वो फेमिनिज्म इन सब के कॉन्सेप्ट में जाना नहीं चाहता, कोई पॉइंट नहीं है. ये इज्म, एनीथिंग विच एंड्स विद इज्म, मेरे को लगता गड़बड़ है. कुछ भी एनीथिंग विच एंड्स विद ISM, उसके पीछे एजेंडा है. ठीक है ना. मैं अपनी मोलेस्टेशन की स्टोरी सुनाऊं तेरे को भाई? हाँ, you can go. It's very funny by the way. I mean, I'm sorry मैंने अगर उस चीज पे ना, मेरे को कोई ट्रॉमा नहीं, मेरे को तो हंसी आती है. मैं तो सेट भी लिखने वाला हूँ उस पे. हाँ, तो एक बुक स्टॉल था, बुक स्टॉल मेरे गांव में ही. और मेरे को बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक है. क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, रैंडम चीजें ना, कॉमिक्स, मतलब सिलेबस की बुक्स छोड़ के कहानियां बहुत शौक था मेरे को पढ़ने का. तो मैं इस बुक की दुकान में जाता था, बिकॉज आई कुड नॉट बाय 100 रुपए के बुक्स हर महीने, राइट. तो मैं एक स्पोर्ट्स स्टार, एक क्रिकेट सम्राट खरीद लेता था. क्रिकेट सम्राट आती थी, आई रिमेंबर ब्रो. हाँ, क्रिकेट सम्राट खरीद के मैं पूरा चाट जाता था उसको, और उसको लेवरेज करके मैं उसके दुकान की सारी बुक्स पढ़ता था बैठ के. उसकी दुकान में कुछ जाता भी नहीं था. बाबू भैया नाम था उसका. ठीक है, मोटा था वो. एंड और मैं बचपन में क्यूट टाइप था, अनलाइक नाउ. तो एक दिन मेरे को ऐसे ही
पहले मेरे को बीच बीच में गोद में बिठाता था वो। हम्म, आई वॉज 11 years old तब, एंड आई वॉज वेरी स्मॉल किड। मैं 11 साल का था, मैं 6 साल का लगता था। वो हाइट। हाँ, हाइट एंड आई वॉज लीन एंड ऑल। तो अब वो बिठाता था, गोद में बिठाता था, और गोद में बिठा के मेरे को पीछे खींचता रहता था। हैं, तो मुझे जब पीछे खींचता, वो इतना मोटा था ना, मेरे को स्पंजी स्पंजी सोफा वाली फील आती थी। मेरे को मजे आ जाते थे, बट बुरा भी नहीं लगता था। फिर वो, अब ये गोद में बिठाना, उसने बोला कि पीछे आओ, पीछे और कॉमिक्स है। अब मेरे को कॉमिक्स पढ़ाता था गोद में बिठा के, एंड मैं बोल रहा हूँ ये गोद में बिठा के कॉमिक्स भी पढ़ा रहा है। और फिर एक दिन उसने मिसाइल दिखा दिया, औजार निकाल दिया आपने। औजार निकाल दिया, एंड बोला इसको पकड़। बोला छी। मैं देखूंगा, क्योंकि देख के लग रहा था भाई इतना बड़ा क्या होता है क्या, मेरा तो नहीं है। तो मैं ट्रिप पे चला गया, मेरे में कोई प्रॉब्लम है भाई। तो फिर मैं ना उसको क्यूरियोसिटी की नजर से देखने लगा, और फिर मेरे को लगा कि मे बी, क्योंकि ना आई वाज वेरी इनोसेंट, तो मेरे को इस सब के बारे में देता है, हरामी दोस्ती तो देते हैं। तो मेरे भाई ने, मेरी कजिन ब्रदर एक है मेरी उम्र के, उसने मेरे को ट्रेन किया था कि ये होता है। तो मुझे नहीं पता था गाइज में होता है, बट होता है ना, इंट्यूशन कुछ आती है कि कुछ भी हो रहा है, कुछ तो गलत होएगा भाई। अब आई वाज स्मॉल, पक करके नीचे से निकल गया और जाके सबको बोल दिया कि ऐसा कर रही है। ये भाई साहब सूता क्या होगा बता। नहीं, किसी ने नहीं सोता, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने किसी बड़े को नहीं बोला, अपने दोस्तों के बीच में बोला। अच्छा। हम जो क्रिकेट खेलते थे, और कुछ हरामी लड़के, भैया कॉमिक पढ़ के लड़ा दिखाते हो। इट वाजंट ना, अब भाई हम 11 साल के थे, मैंने किसी बड़े को नहीं बोला, और जो मैं जिनके साथ खेलता था वो मेरे से भी छोटे। And for some reason it is not traumatic to me. Because you took it in a different manner. Yeah. हाँ, It is how you take it. हाँ, trauma is basically जो क्या नाम है उनका, जो ट्रॉमा पे जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। गबोर मते, मेट नहीं मते, मैं भी मेट ही बोला उसको 5 साल। बाद में मेरे को गोबर मते, हाँ, गोबर के साथ मेट कर लो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ट्रॉमा, उनका जो डेफिनेशन है कि एक इवेंट हुआ, उसके बाद ट्रॉमा इज हाउ योर बॉडी रिएक्ट, सबका एक नहीं होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो हाउस लाइफ इन मेट्रो? लाइफ इन मेट्रो वाज अनलाइक दैट मूवी। भाई देख, मैं ऐसा मेट्रो में मेरे को बहुत पसंद है। आई एंजॉय मेट्रो राइड, रैपिड वाली खास करके गुड़गांव में तो। बट एक बार येलो लाइन, अब साकेत वाकेत टाइप, और मैं इतना रश आवर में मेट्रो में ट्रैवल नहीं करता हूँ, आज नहीं था। बट यूजुअली कभी कभी 4-5 बजे जब मैं हुडा सिटी सेंटर से चलता हूँ, भाई लोगों ने मार्क प्लान करके रखे होते हैं कि इस टाइम में मेट्रो आएगी, हम इस डिग्री पे हम इस वाली सीट को टारगेट करके इस टाइम पे 10th of a second में हम विल मेक दिस मूव। मैं मन में सोच रहा हूँ भाई, लाइफ में इतनी स्ट्रैटेजी कर लेता तू तो मेट्रो में नहीं चढ़ना पड़ता। स्ट्रैटेजीज लाइक यू नो, इस टाइम पे उनको पता है कि कब ट्रेन आएगी, कौन सा एंगल दरवाजा खुलेगा, कौन सी सीट पे हम इस स्पीड से जाएंगे तो सीट मिल जाएगी। द पीपल लाइक दैट ऑल्सो। एंड वही मैंने आते हुए गाड़ी में बोला था ना, मैं ये वो है कि स्टार्टअप ये बुड्ढों को हेडफोन्स बांटने, क्योंकि मुझे फुल साउंड में मेट्रो के अंदर रिपब्लिक टीवी नहीं देखना। भाई अब पता नहीं, आई डोंट वेदर दे डोंट केयर और दे आर अनअवेयर दैट पीपल आर गेटिंग बॉदर्ड। यस, इट इज विद दैट जनरेशन। आई हैव सीन माय डैड्स फ्रेंड्स। मैं किसी के घर पे गया था अपने डैड को लेके, वो दोनों 15 मिनट बैठे, हाँ ऐसे करके वो बैठे हुए हैं, और दोनों के चल रहे हैं फोन भाई, दोनों अलग अलग चीजें देख रहे हैं, और वो दोनों अभी बात नहीं कर रहे, और वो दोनों लिटरली लाउड म्यूजिक के ऊपर 100% 200% म्यूजिक, सैमसंग में 200% चला जाता है भाई। हाँ ऐसे और चल रहा है, फुल चल रहा है ब्रो, वो फुल चले जा रहे हैं। आज दिक्कत ये बुढ़े स्क्रॉल करना सीख गए भाई। भाई मेरे को
और फिर रुक जाएगा, एक बार रुकेगा और चलेगा। मेरे पापा का मैंने देखा स्क्रॉल करते हुए ऐसे स्टार प्लस के रील्स आ रहे हैं पापा को। अभी बांग्लादेशी हिंदुओं के पापा फिर रुक गए इसमें। अरे यार भाई साहब, और नॉट जस्ट हिम, मेरे मामा वामा जो भी हैं सारे भाई साहब, और मेरी तो पूरी फैमिली इज लाइक भक्त भाई, कोर, मतलब कुछ भी बोल दो भाई। मेरे को तो एक बार पापा ने बोला तू वापस चला जा करके टाइप्स, 1 साल बाद घर आया बिकॉज आई डिडंट एग्री। बोला तू वापस चला, वहीं रहे, ज्यादा पढ़ लिख लिया है। कह रहा तुम ज्यादा लिबरल हो रहे हो। मुझे ये लिबरल जो है, लिबरल लोग तो ज्यादा इंटॉलरेंट होते हैं यार। लिबरल इज जस्ट भक्त इन इंग्लिश, राइट। देखो मेरी ऑब्जर्वेशन इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, कोई अगर फर्राटा इंग्लिश में बात कर रहा है ना, वो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। समझे, वो बातें कर रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बढ़िया एक्सेंट में, तो तुमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब तक तुम्हें पता चलेगा तुम आ चुके हो, सिर्फ तुम चार्म्ड हो चुके हो, सम्मोहित हो चुके हो। देसी लैंग्वेज में कोई सेंस वाली बात भी करे, आप 2 बार सोचोगे। दैट्स क्या बोलते, कौन सा इफेक्ट होता है वो, हेलो इफेक्ट बोलते हैं शायद उसको, बटरफ्लाई इफेक्ट। हेलो इफेक्ट बोलते हैं। बटरफ्लाई तो फैलता है। हाँ। तो हाँ, उसका उल्टा था हॉर्न्स इफेक्ट, कि बंदे में कोई एक है, जैसे कि मैं चवन्नी टाइप लगता हूँ, ठीक है, मैं क्वांटम फिजिक्स की बातें करूँ, कोई टाइम के लिए चाहे तुम्हें भाई, हमें अभी आने से पहले, अब आई जस्ट वांट टू, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग सो लॉन्ग, आई वांट टू कम डाउन एंड रिलेट, एंड पे आना चाहता हूँ मैं पॉडकास्ट के। बट मैं वो चाहता हूँ, जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले वी वर सिटिंग आउटसाइड, हम बात कर रहे थे। हाँ। तो हमें मिलना पड़ेगा भाई, हम दोनों कंक्रीट माइंड जैसा हो रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि भाई हमारे साथ जो जेनजी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे साथ सेम रूम के अंदर, अभी उनको ये नहीं पता कि लिंकिन पार्क कौन है। हाँ, बताओ लिंकिन पार्क नहीं पता, कह रहे कौन है लिंकिन पार्क भाई। मैं ना अभी वो बता क्या बोल रहा था, नहीं होता हूँ, बट कोई मेरे को बंदूक वगैरह दे सकता नहीं, अगर जेंजी पे सब जेंजी पे जेंजी के कुछ पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 बैठे थे यार, यहाँ पे तो जो बैठे थे उनसे तो बाद में डील करते हैं मैं। अभी भाई वो बंदा पता क्या कहता, कह रहे ये पार्क कहाँ पर है। हाँ, मैंने कहा मतलब क्या हुआ इसका, हमने इंडियन सुना है। हाँ। ये गाना तो सुना है मैंने, बोला तेरी। बट कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है मेरा, आई थिंक Gen Z is much better in articulating their thoughts, in going for things aggressively, in setting boundaries. मैं फैन हूँ इसलिए Gen Z का भाई, बिकॉज मैं जितने Gen Z'यों को जानता हूँ ज़्यादातर दे आर वॉट आई वॉज नॉट एट देयर एज। मेरे को बहुत टाइम लगा, सो दे वर more curious and they were more gutsy. They have balls to take, whether it's a man or a woman, they have balls to take decisions and implement that, back themselves. हाँ, हमारी जनरेशन है ना, we had balls to plan and take decisions but not execute it. हम सिर्फ बातों में रह गए यार। हम तो ट्रॉमेटाइज भी थे ना, हम लोग वो वाली जनरेशन, वो 80s 90s के पैदा होने वाले बीच में रह गए ना, बीच में, क्योंकि यार तब वो ट्रांजिशन फेज भी चला। कितनी बार तो हमें बताया गया कि 2000 के बाद साल नहीं है कोई। हाँ। तुम्हें याद है वो? हाँ। 2000 के बाद भाई मर जाओगे तुम, फिर कह रहे 2010 के बाद मर जाओगे। 2012 मूवी भी आ गई थी भाई, 2009 में 2012 मूवी आ गई थी भाई, 2012 में तुम्हारे साथ कि तुम मर रहे हो, पूरा धरती खत्म दिखा दी उसपे। के लिए 2012 तक मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन ढीली कर दी कि भाई मैं तो भाई अपना 6 महीने के बाद मेरे पापा ने कहा लेटर मिलने से पहले ही, जब दुनिया खत्म ही हो रही है, मेरे पापा ने कहा तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट खुलवा दूं। मैंने कहा जरूरत क्या, 2012 में मर रहे हैं, मैं खत्म हो जाएगा, क्या करना सेविंग अकाउंट। हाँ 26 में भी वो तो चाचा हर साल नॉस्ट्रेडमस कुछ बोल के जाता है। ये 1500 सदी में कुछ तो बोल के मर गया। उसने कहा मैं ना मैं मेरे को याद कैसे रखोगे तुम, मैं बताता हूँ तो मुझे याद कैसे, इन सालों में ना धरतियां खत्म होंगी और कोई हरामी तुमको इंस्टाग्राम पे रील फॉरवर्ड तुम्हारा फाड़ेगा तुम्हारी, और उस पे नॉस्ट्रेडमस हैड सेड कि अगर नॉस्ट्रेडमस इतना ही फाड़ू था तो भाई स्टॉक की कॉल्स वॉल्स हो ना फिर उससे। हाँ। है गोल्ड इतना ऊपर चला गया, करना था नॉस्ट्रेडमस यार। Bro, as we end the podcast, I just want to see you have any किस्सा you want to share, कोई किस्सा है तुम्हारे पास, anyone with any of good people, गुड पीपल तो मैं भी हूँ, लाइक गुडनेस किस्सा या नहीं, बहुत कम गुडनेस हुई है मेरे साथ, चीजें हुई है मेरे साथ। लाइक तुम्हें फनी किस्सा तो तुम्हें लगे यार ये किस्सा तुम्हें सुनाना चाहिए, चाहे कभी रवि गुप्ता के साथ हो, कभी हुआ हो, कभी शेरशान के साथ हुआ हो।
एक मैं ना मेरे फादर वाज वेरी पिस्ड, मेरा मेडिकल में हुआ नहीं था, ठीक तू है। डॉक्टर बनना चाहता था भाई? हाँ तो फिर स्टूल रख के खड़ा होता होगा सर्जरी में। हाँ ब्रो, वो तेरे को जो स्पॉट दे रहा था ना, मैं वापस लेता हूँ। सॉरी अरे यार फिर ये कितना गंदा जोक यार। Fuck, man. क्या ही घटिया जोक था यार, स्टोरी भुला दी मैं, जो मेरे साथ हुई है, मैं बना भी नहीं पा रहा था। भाई हाँ, जो दिस वाज ये 2004, मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो पापा बहुत गुस्से में आ गए थे एंड बोले कि हम मैं तेरे को शिलोंग में एक कॉलेज है सेंट एंथोनीज बोल के, वहाँ पे तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा, तो तेरे को लेके जा रहा हूँ मैं। तो उस दिन दैट वाज अ वर्किंग डे, वो मेरे को सुबह लेके गए वहाँ पे एंड उनके लिए ना प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होता, हम दोनों को पता ही नहीं कि टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होता है। देन वो अब नाउ सुबह सुबह लेके चले गए, अब प्रेशर आया है इसकी आँख, तो अब कॉलेज में गए, उस कॉलेज में वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज हुआ नहीं, तो ना शिलोंग के पास पुलिस बाजार नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे सुलभ शौचालय। अब मुझे पता नहीं था सुलभ शौचालय में, ज़्यादा ज्ञान नहीं था कभी, बिकॉज उस टाइम पे मैं इधर ट्रैवल नहीं करता था, आई वाज मोस्टली एट होम एंड इंडियन सुलभ शौचालय मेरे को तो लगता भाई ये नाजी जो लोग थे गैस चेंबर का कॉन्सेप्ट सुलभ शौचालय से लेके गए होंगे भाई, सच में भाई, समझ रहा है ना भाई, इन्होंने कौन से गैसेस निकलते हैं यूनिवर्स के अलग से, जो वार्म होल बना के सुलभ शौचालय में घुसते हैं, फ्लोरा फौना सब कुछ। और तू देख सुलभ शौचालय में घुसेगा ना, घुसते ही राइट साइड पे एक सफोला की बोतल कटी हुई होगी, हाँ है ना, उसके अंदर काई जमी हुई होगी, एल्गी, और 2 बीड़ी मिलेगी और एक माचिस का डब्बा। तो आई हैड प्रेशर, मेरा वो देख के ना वापस अंदर आ गया। फिर मैं बाहर निकला एंड मैंने 10 का नोट, वो शिलोंग वो मेघालय के बंदा था, बाहर खड़ा था, वो इज इरिटेटेड, सो दैट्स योर जॉब, लाइक लोग हक के आ रहे हो, तुम्हें पैसे दे रहे हैं, राइट? तो दैट्स, ही वाज फकिंग इरिटेटेड, तो मैंने उसको 10 का नोट दिया और उसने वापस नहीं किया। 2004 में 10 का नोट, समझ रहे हो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड लगाओ 2.25 करोड़ बनता है। just saying, ये होता है जोक। हाँ सुनना, फिर क्या हुआ, अब वो दैट बंदा इज क्लियरली इरिटेटेड, वेरी इरिटेटेड, गुस्से में, बिग गाय। तो मैंने उसको 10 का नोट दिया, उसने वापस ही नहीं किया। मैंने बोला सर ये 10 का नोट 2 नंबर के लिए कुछ महंगा नहीं है, ये 10 रुपए। मेरे को देखा, पित्त खाली होने के बाद सब महंगा लगता है, वो भी 30 लोगों के सामने। भाई जो बेइज्जती हुई मेरी भाई, इसका क्या आंसर दूं मैं? तो तुम बोलना चाहिए था मेरा हाइट छोटा 5 रुपए ले, जो सही तो उतना ही ना। ऐसे ही जोक खराब था। दिस वाज बेटर, This was better? हाँ दिस वाज बेटर। नहीं वो बेटर था पहले वाला, स्टूल वाला यार। अरे नहीं, मैं पहले बहुत शॉर्ट जोक्स करता था मेरे, जब व्हेन आई स्टार्टेड कॉमेडी आई वाज लाइक आई एम सो टॉल, मेरी छाती पे बॉल लगती है, अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है। तो दिस वाज वन ऑफ दोस शिटी जोक्स दैट आई मेड। देन एक और करता था मैं कि आई एम सो टॉल, मेरे दोस्त मुझे बांग्लादेशी मारियो बोलते हैं। तो फिर था कि आई एम एक्चुअली 6'2" kgs। ये सब करता था मैं, अब नहीं करता। तो when I just But yeah, this is the first time we are meeting. Next time मैं तुम्हें लंबा जोक सुनाऊंगा। हाँ मुझे नेक्स्ट लगा कि टाइम, you are coming हाँ short, तो- उसके बाद मैं तेरे को स्पॉट दूंगा, हाँ, ठीक क्योंकि है। अभी मैं स्पॉट दूंगा, थ्रॉटल वाले मेरे को हाँ कैंसिल कर देंगे कि भले ही अपना कस्टमर है फिर भी। बट या थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो, मजा बहुत आया मेरे को। थैंक यू सो मच। Thank you so much, bro. I think I loved the way we conversed and things we touched on adulting. हमने थोड़ी adulting के ऊपर बात की। या We talked philosophy. मुझे नहीं पता था मैं आपसे philosophy की बातें करूंगा, मुझे पता ही नहीं था मैं तुमसे क्या बात करूंगा। गाड़ी में बिठा के लाया जब करा था, बंगाली है भाई, बंगाली से फिलोसफी की बातें नहीं करोगे। इट्स लाइक समझ में, तुम आईसीएस में हो और गला काटने की बात नहीं कर रहे हो, Right. है ना भाई? ये जाएगा क्या? Okay, thank you so much. Thank you so much, buddy. Thank you so much. Thank you so And much. team. thank you Love guys for tolerating us. This was a short podcast with a short guy. We're gonna see you some other time with a short break. Adios. Thank you so much.